इसी विषय में संत गरीबदास जी की वाणी है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मा आए, अनंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होत जगदीश। गरीब त्रिकुटी आगे झूलता, बिन ही बास बरत, अजर अमर आनंद पद परख सुरति निरत। सरलार्थ, परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। अब देखना भाई और बहनों, ध्यान देना, परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। अब परमात्मा चलो मान लेते हैं दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। अब गुरुदेव तो बार बार हमें यह कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में मिलेगा। और यदि कोई मानता है कि परमात्मा अपने सतलोक वाले रूप में रहते हैं त्रिकुटी पर, तो क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना भाई। परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। बिन ही बांस बरत का भावार्थ, बिना छत्र मुकुट व सिंहासन के त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में बैठे हैं। सिंहासन पर त्रिकुटी में परमात्मा कौन से रूप में बैठे हैं? सतगुरु रूप में बैठे हैं। अब भाई हमने फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। अब यहां गुरुदेव ने कह दिया कि वो परमात्मा बिना सिंहासन के, बिना सिर पे मुकुट के, वो त्रिकुटी में बैठा है सतगुरु रूप में। तो कौन से सतगुरु रूप में? एक है सतलोक वाला रूप, जिसको भाई बहन मानते हैं, वो दाढ़ी मूछ वाला फोटो वाला जो कबीर जी। दूसरा सतगुरु रूप है सतगुरु रामपाल जी भगवान। और गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो परमात्मा मुझदास के रूप में मिलेगा। और यहां क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा त्रिकुटी पर बिना छत्र के, बिना मुकुट के बैठा है। तो हमारे गुरुदेव बिना छत्र के, बिना मुकुट के हैं। और इसी सतगुरु रूप में कबीर भगवान हमें वहां त्रिकुटी में बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि इनके अलावा और कोई कबीर नहीं, कोई भगवान नहीं। यही सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा त्रिकुटी पर बैठा हुआ है। त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में रहते हैं। वह परमेश्वर सुखदाई आनंद कंद है, अजर अमर है। उसको सत्य नाम के जाप से, सुरति नृत्य से भगत परख जांच करता है। सतनाम के जाप से, सुरति नृत्य से भगत फिर उसको पहचानेगा। कैसे पहचानेगा? कि भाई धरती पे भी गुरुजी थे और त्रिकुटी पे भी गुरुजी बैठे हैं और ऊपर भी मुझे गुरुजी लेके जा रहे हैं। तो फिर और कबीर भगवान कौन है? फिर और कबीर भगवान कौन है? और इन सब बातों पर विचार करके हमने वर्तमान में अपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। जब गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि बच्चों जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो कबीर परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में मिलेगा। जब त्रिकुटी पर कबीर भगवान यदि कोई और है और वो हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिलेंगे, तो भाई फिर आज वो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में क्यों नहीं हो सकता? त्रिकुटी पे हम कौन सा उनका ऑपरेशन करके चेक करेंगे? शरीर को फाड़ के चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सा भगवान बैठा है। तो जब त्रिकुटी पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में भगवान आ सकता है, तो आज इस पृथ्वी पर भगवान को संत रामपाल जी के रूप में आने में क्या दिक्कत है भाई? इससे स्वयं सिद्ध है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा है। त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में रहते हैं। वह परमेश्वर सुखदाई आनंद कंद है, अजर अमर है। उसको सत्य नाम के जाप से, सुरति नृत्य से भगत परख जांच कर। सतनाम के जाप से यदि सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा के चेहरे यानी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाता है कि वो भगवान है। क्या कह रहे हैं? जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे और सतगुरु रूप में तुम्हें वह कबीर भगवान मिलेगा, और जब तुम उसको दंडवत करोगे, मंत्र का जाप करोगे, और यदि इनका स्वरूप नहीं चेंज होता है तो समझ लेना यही भगवान है। तो वो यही कर लो भैया, वो टेस्ट यही कर लो। अपने सतगुरुदेव भगवान को मंत्र जाप करके यहीं पे कर लो ना दंडवत। अगर यहां इनका स्वरूप चेंज हो जाता है तो नकली भगवान है, और अगर ये ऐसे के ऐसे रहते हैं तो समझ जाना फिर यही कबीर भगवान है। तो बताओ, सन 1994 से भगत लोग इनको दंडवत कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार। क्या इनका स्वरूप चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। सत्यनाम के जाप से यदि सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा के चेहरे यानी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाता है कि वास्तविक सतगुरु कबीर जी ही हैं। तो भाई यहीं पे पहचान कर लो ना, बार बार दंडवत करके गुरुदेव भगवान को दंडवत करो। और अगर गुरुदेव का अगर चेहरा अगर चेंज हो जाता तो समझ लेना ये परमात्मा नहीं है।
और अगर इनको दंडवत करने के बाद भी अगर इनका चेहरा चेंज नहीं होता तो समझ लो फिर त्रिकुटी पर भी यही भगवान है। यदि काल ब्रह्म ने सतगुरु का रूप बना रखा होता है तो सतनाम के जाप से उसका काल रूप प्रकट हो जाता है, सतगुरु का स्वांग नष्ट हो जाता है। झूलने का भावार्थ है कि जिधर देखे उधर ही सतगुरु खड़ा दिखाई देता है।